भाई ये हमारे सामने ये आई सेंटर है कि भाई ये वक्फ की जमीन होगी तो वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी करे गवर्नमेंट, ये हमें तो कमाना और खाना है। मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो ये तो गलत ही है एक तरीके से। जो लोग जमीन दे रखे हैं वो लोग महरूम के नाम पे दिए रहते हैं। वक्फ का कोई सरकारी जमीन थोड़ी ना है। नहीं, गवर्नमेंट के पास इस बात का रिकॉर्ड है कि ये मेरी जमीन है, वो दिखा दे। ये जायज बात है, प्रमाण तो देना पड़ेगा। ये नहीं तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, रामले ग्राउंड में बैठेंगे ये। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और देखिए यहीं दिल्ली में जो वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर के आई थी वो कानून बन रहा है और देखिए अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। किसी का ये कहना है कि एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि जो पिछड़े मुस्लिम हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो केवल इतना ही कमाते हैं जितना वो खाते हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाए जाएं, उनकी ज़िंदगी कैसे सुधारी जाए, सरकार उसके लिए काम कर रही है। कुछ पूंजीवादी लोग हैं जो कि कुंडली मार के बैठे हुए हैं और उन पर कैसे लगाम लाई जाए, यही पूरा का पूरा प्लान है। सरकार का ये तर्क है, जबकि विपक्षी नेताओं का ऐसा कहना है कि एक खास समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। केवल ये चुनावी राजनीति है। इस पर मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि ये क्या कुछ कहते हैं। चाचा आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम गफ्फार है। क्या आपको लगता है ये जो कानून सरकार बना रही है इससे आपको कुछ नुकसान होगा क्या? देखो जी, हमें तो कोई नुकसान नहीं है। हम तो रोज के कमाने खाने वाले हैं। ये कुछ भी करे गवर्नमेंट, ये हमें तो कमाना और खाना है। नहीं गवर्नमेंट हमें कुछ देती ना, कोई कुछ देता। हम काम करेंगे तो खाएंगे, हमारा तो ये कहना है बस। वही देखिए, सरकार ये भी कह रही है कि भाई इतनी ज़मीन तो किसी के पास में है नहीं कि वो उसको वक्फ कर दे। तो ये जो कुछ पूंजीवादी लोग हैं भाई, वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वही पैसे से पैसा कमाए जा रहे हैं, उसी पर कुछ लगाम लगानी है, इसलिए हम ये कानून बना रहे हैं। जबकि विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि भाई एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये तो इनकी आपस की है, करते रहते हैं ये लोग तो इलेक्शन के टाइम पे या उसके टाइम पे। और क्या, ये लोग तो ऐसे ही है भाई, इलेक्शन का टाइम आता है कुछ ना कुछ होता ही रहता है इनमें आपस में। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जैसे थी ऐसी ही रहने वाली है, कोई बदलाव होगा? नहीं जी, हमें तो कमाना और खाना है बस जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। तो मोहम्मद साहब, ये सरकार जो कानून बना रही है वक्फ को लेकर के, आपको क्या लगता है इससे कुछ आपको नुकसान होगा? मैं तो यहाँ हॉस्पिटल आया हूँ वैसे दिखाने के लिए। अभी मैं क्या कहूँ इसमें, मैं तो खुद परेशान हूँ अभी ऐसे ही। नहीं, ये देखिए जो राजनीति जो हो रही है, सरकार का कहना है कि भाई जो गरीब मुस्लिम हैं भाई उनकी ज़िंदगी में कैसे सुधार लाए जाएं, हम तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जिन मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जिनके पास में उतनी ज़मीन है ही नहीं कि वो उसको वक्फ कर दें, तो उनको क्या ही इससे असर पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो पूंजीवादी हैं, कुंडली मार के बैठे हैं, पैसे से पैसा कमाए जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जबकि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कोई ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो ये तो गलत ही है एक तरीके से। अगर वक्फ बोर्ड की जो जगह है वो मुसलमानों के है, अगर इसमें सरकार को अलग से कोई ऐसा मामला लग रहा है कि अगर हम इसको कुछ हासिल करें और मुसलमानों के लिए बेहतर करें तो उससे कोई कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई ये इख्तलाफ नहीं है। तो मसला ये है कि ये होने के बाद मुसलमानों पे, किसी भी मज़हब पे, सिर्फ मुसलमान की बात ही क्यों आएगी, किसी भी मज़हब वाले को कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत ना हो, हम यही चाहते हैं। इसके अलावा बाकी और कोई दूसरा मामला नहीं। अगर सरकार को लग रहा है ये बेहतर है तो ठीक है, अगर ये गलत है तो फिर गलत है। मैं बस यही जानता हूँ, इसके अलावा मैं दूसरी कोई बात नहीं कह सकता। आप कुछ जानकारी रखती हैं बहन जी, कुछ कहेंगी? मुझे चलिए इधर आइए। हाँ जी, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? उसका डंडा, हाँ जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई। किसी को कुछ हासिल होने वाला है नहीं, बात खत्म कर दी मैंने, इतनी सी बात बस। जी, आपका नाम क्या है मियाँ जी? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। तो मोहम्मद साहब, सरकार जो ये वक्फ संशोधन बिल जो लेकर के आई है, आप किस तरीके से सोचते हैं? देखिए, दो वर्ग हैं, एक कह रहा है कि ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी भलाई के लिए ये काम हो रहा है, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि केवल टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये हमारा जो वक्फ का जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल सरकार अपने हिसाब से ही मनमाना कानूनी की तरह से ही इस पर थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती एक हिसाब से मुसलमानों के ऊपर।
और ये सारा वक्फ का जो है ये बहुत इसका सारा मसला है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं, इसमें अपनी मनमर्जी से पास कर रहे हैं और इसको मुसलमानों से ना तो कोई सलाह ना कोई मशवरा ना किसी तरह की और कुछ बात हो रही है। इसमें अपनी मनमर्जी से ही उसमें सब कुछ काम किया जा रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, सरकार तो हमारी भलाई के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। ये तो मनमर्जी के हिसाब से अपनी मनमर्जी, वो तो अपने जो भी उन्हें कुछ करना होता है वो अपने हिसाब से ही करते हैं। हमारी भलाई के लिए तो कर ही नहीं रहे वो। आपकी भलाई नहीं है? नहीं, हमारी भलाई नहीं है इसमें। तो इससे मतलब क्या कुछ नुकसान आपको हो सकता है, थोड़ा वो बताने की। वक्फ का जो मसला है ये तो इनका जो मसला है ये तो सर जो ज़मीनें हैं, जो जायदादें हैं, जो इसमें कमेटियां बनाई जा रही है वो तो मुसलमान ही रहेंगे ना। इसमें तो सारे और लोगों को डाल रहे हैं, इसमें और चीज़ें जो उसको हड़पना चाह रहे हैं वो इस चीज़ में काम कर रहे हैं सरकार तो। बाकी तो और कुछ कर ही नहीं रहे सरकार। मतलब ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा जा रहा है। ज़बरदस्ती थोपाई जा रहा है इसमें। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप तो युवा हैं, क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? ये जो वक्फ बिल जो लेकर के आई है सरकार, अब कानून बन रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम समाज के लिए फ़ायदे वाली कोई बात है या फिर केवल टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है सर। कैसे? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाने वाली बात हो गई, टारगेट हो रही है मुसलमानों के ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि जो पिछड़े मुसलमान हैं भाई उनके लिए काम किया जाएगा, कैसे उनकी ज़िंदगी में सुधार लाए जाएं। कुछ पूंजीवादी लोग हैं वो कुंडली मार के बैठे हैं पूरी की पूरी ज़मीन पर। कुछ मुझे तो सुविधा दिख नहीं रहा है, सब बिगड़ ही रहा है, बिगाड़ ही रहा है, सारा उल्टा ही चल रहा है कहानी। हाँ जी, सुनिए साहब, आपका नाम क्या है? समरुद्दीन। तो समरुद्दीन साहब, आप बताइए, ये जो वक्फ जो बिल सरकार लेकर के आई है, कानून जो बन रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सरकार का कदम कैसा है, आपकी भलाई के लिए काम किया जा रहा? सरकार तो कह रही है कि भाई जो मुस्लिम भाई है कैसे उनकी ज़िंदगियों में सुधार लाए जाएंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं, जबकि कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समाज को। ऐसा है जी, अब सरकार जो है वो अच्छा ही कर रही है या सही कर रही है या गलत कर रही है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक के ऊपर जो है बोलने वाले बोलेंगे और बोल भी रहे कि कुछ गलत है कुछ सही है, दोनों तरफा बात है। इससे ज़्यादा हम और नहीं जानते और बताना नहीं। ये बात तो बताइए। अब देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज है उनके पास में ज़मीन इतनी है ही नहीं कि वो उसको वक्फ कर दें। भाई जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं और गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई भी है, तो अपना उतना ही कमाते हैं जितना खाते हैं। हाँ जी, गरीबी तो है, पूरे तरह के गरीबी है। तो कुछ गरीब रह रहे बिग बोर्ड की ज़मीन में भी, तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो गरीब आदमी और क्या कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये सरकार के ऊपर है और इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने में चलिए आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है? रहीम नाम है, अब्दुल रहीम। अब्दुल जी, आप बताइए, ये जो वक्फ का जो कानून बन रहा है, क्या इसको लेकर के आप कहेंगे सरकार ये आपकी भलाई के लिए काम कर रही है या फिर आपको टारगेट किया जा रहा है? दोनों ही तर्क हैं, अपने अपने तर्क हैं। सरकार कह रही है हम मुस्लिम समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। क्या हो रहा है ये? नहीं, हमें तो इस कानून के बारे में अभी पूरा नॉलेज नहीं है जी, हमें पूरा पता नहीं है कन्फर्म क्या है नहीं है, मैं तो बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, अभी आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? जो वक्फ जो है बोर्ड, आपकी ज़मीन कितनी आपने वक्फ की या फिर आपके परिवार ने कितनी ज़मीन वक्फ की, कुछ इसका अंदाज़ा आपको है? कुछ होता है उससे या फिर ये खामखा का ऐसे बवंडर चलाया जा रहा है? क्या आपको कितना आपको जानकारी है? तो ज़्यादा तो इतना जानकारी है नहीं हमें इतना जी। वक्त की तो देखो गरीब आदमी इसमें रह रहा है, अगर उसको जगह अगर ले लिया जाएगा तो बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत होगा उस जगह की। आपकी ज़मीन भी जा सकती है क्या? हाँ, ज़मीन भी जा सकती है। कैसे? तो कानूनी पास कर रहे हैं ऐसे, तो ज़मीन जा सकती है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कानून में वो ऐसा करेंगे कि ज़बरदस्ती भाई कोई भी आकर के ये नहीं कह देगा कि ये हमारी ज़मीन है। जिसकी ज़मीन है वो तो है ही है भाई, उसके पास तो कागज़ होंगे, सारे कुछ प्रूफ होंगे उसके पास में। नहीं तो वो तो सुन इतना ज़्यादा नहीं है जी। आप बताइए मियाँ जी, आपका नाम क्या है? इरफान। आप जो ये वक्फ कानून सरकार बना रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों तर्क दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई आपको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। किसी का ऐसा कहना है अगर ये जो संशोधन जो कर रही है सरकार, इससे आप ही लोगों का फायदा होगा।
क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? समझ सर इसका नहीं कह सकता मैं। नेता तो आते होंगे, क्या बात करते होंगे, क्या समझाते होंगे वो? नेता तो अपनी अपनी कहते हैं सर। अब बताओ अपने अपने कहने से क्या, जब सब होंगे जब भी तो बातचीत होगी कुछ। अब अकेला इंसान क्या कर सकता है? यही अभी तुम भाई देखिए, ये तर्क तो दिए जाते हैं कि भाई ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जितना कमाते हैं बेचारे उतना ही खाते हैं। ऐसा कुछ फालतू की ज़मीन तो है नहीं कि भाई इतनी ज़मीन है तो वक्फ कर दी। किसी के पास इतनी ज़मीन है कि भाई वो अपनी ज़मीन को कहीं दे देगा, ऐसा कुछ आप मानते हैं क्या? नहीं, ऐसा कहीं कहीं नहीं। जितना होता है गरीब उतना ही खाता है, और क्या उसके पास है क्या? पहली बात तो कमाना खाना रोज का, और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये सर, और क्या गरीब आदमी को इस टाइम हर जगह परेशान होता है इंसान। पे काम धंधों से परेशान है, कारोबार से परेशान है, बच्चों की पढ़ाई है लिखाई है, कहाँ से आएगा गरीब इंसान? अब कहाँ जाएगा इंसान? यही है। तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई? जो जैसा काम पहले चल रहा है वो चल रहा है। वक्फ की जमीन, आपकी कितनी जमीन है आपको पता नहीं होगा इस बारे में, कब किसने क्या दी। इतनी जमीन नहीं है कि भाई यहाँ कुछ दान दे दें किसी को। यही तो वक्फ होता है। तो वही सवाल है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ जीवन में कुछ बदलाव आना जाना है नहीं। तो ये जो कुछ पूंजीवादी लोग हैं, सरकार कह रही है कि वो कुंडली मार के बैठे हैं, वही पैसा कमाते हैं। जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कुछ हासिल हो नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। ऐसा ही है? बेशक ऐसे ही है। इसकी आपकी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे? जैसे चल रहा था ऐसा का ऐसे ही है? ऐसे ही है, जैसे था पैसे वैसे ही अभी भी ऐसी है। उसमें कहाँ दिक्कत, कोई बदलाव नहीं आ रही है। अपने आप खाकर कमाना है खाली, यही ज़िंदगी? बस यही ज़िंदगी, और क्या करें? कोई बदलाव आता, कुछ कारोबार होता, कोई सुविधा होती किसी चीज़ के गरीब आदमियों के, तो कुछ इंसान समझता भी। अब बताओ सर, क्या करेगा गरीब आदमी? कुछ समझ में नहीं आता इंसान के, क्या करेगा? जी आप कुछ कहेंगे बहन जी? आप बताइए, आपका नाम क्या है? निशा। क्या आपको लगता है, कुछ समझ पा रही हैं आप ये क्या चल रहा है देश में? ये कानून बनाया जा रहा है वक्फ संशोधन जो लेकर के आई है सरकार, कुछ जीवन में बदलाव आएगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा सब? झुग्गी तोड़ने की कह रहा है वो, क्या कहते हैं मोदी भाई। अरे भाई छोटे छोटे बच्चे हम ऊँची तोड़ देंगे, किराया का घर हम कहाँ जाएंगे? ये बता, ये किराया घर हम झुग्गी तुम तोड़ दोगे हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ, छोटे छोटे रहने से बच्चों की यही पढ़ाई है, वहाँ अपना तो है ही नहीं। ये बताओ, आपको क्या लगता है ये सरकार आपके भले के लिए काम कर रही है या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है? नुकसान बचाने के लिए कर रही है। ये अपनी क्या कहते हैं, अपनी चला रहा। हाँ, ये किसी गरीब की क्या जाने, गरीब की नहीं सुनते हैं। कौन सुनता है गरीब की? आज के तुम कोई ना सुन दिया गरीब की, कोई ना सुन लिया। किससे उम्मीदें हैं? ये तो देखे नेता जो विपक्ष के हैं वो तो सारे ये कहते हैं कि भाई हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कोई आपको लग भी रहा है कि आपकी भलाई के लिए कुछ काम हो रहा है? नहीं, कोई कह जाएंगी, कोई कह नहीं जाएंगी। झुग्गियाँ? अरे सरकार तो कह रही है ये झुग्गियों में तो जहाँ रहने वाले लोग हैं पैसा खर्च करेंगे, उनके ऊपर 700 करोड़ का बजट सरकार ने पेश कर दिया है। भाई शौचालय बनवाएंगे, पक्के घर बनवाएंगे, 5 रुपए में खाना देंगे। कुछ लाभ होगा कि नहीं? नहीं करा रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। तो झूठ बोल रहा है, तो तारीफ करा रहा। कुछ नहीं हो रहा। आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद साद हुसैन। मोहम्मद साहब, आपको क्या नज़र आता है सरकार जो ये कानून बना रही है वक्फ वाला, इससे कुछ आपको फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान होगा? क्या आपको लगता है, आपका विवेक क्या कहता है? फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ तक कि नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि जो लोग ज़मीन दे रखे हैं वो लोग महरूम के नाम पे दिए रहते हैं। वक्फ का कोई सरकारी ज़मीन थोड़ी ना है, ये तो आम आदमी का ज़मीन है। जैसे अगर हमारे कोई गुजर गए, उनके नाम पे हमने वो दे दिया किसी को, जैसे कोई अच्छा काम के लिए दे दिया, तो वो सरकारी ज़मीन थोड़ी ना हुआ, तो वक्फ का हो गया ना, गलत हो जाएगा। मतलब आपके परिवार ने कोई ज़मीन अभी तक वक्फ की है? जी, कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान में है। तो आपको लगता है कि वो आपसे छिन जाएगी? जी, लग तो रहा है ऐसा ही, लग तो रहा है सर ऐसा ही, छिन जाएगी। ये भी तर्क दिए जा रहे हैं देखिए कि भाई जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो तो इतना ही पैसा कमाते हैं कि जितना वो आराम से खा लें। तो ये केवल जो विपक्षी नेता हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं सरकार है वो अपनी राजनीति कर रही है। ये राजनीति में पिस कौन रहा है? काम होंगे भलाई के लिए, वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लड़ कौन रहा है? आपको कौन दिखाई देता है आपकी लड़ाई लड़ते हुए?
मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई कोई नहीं लड़ रहा है। हकीकत में जो बात है, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। वो लोग आपस में सिर्फ लड़ाई करवाने का एक दूसरे को मतलब ये कर रहे हैं। वो अब मरता है, दरअसल में गरीब ही मरता है, कोई अमीर आदमी थोड़ी ना मरता है। रिक्शा वाला हो या ठेला वाला हो, जो भी गरीब तबके का आदमी हो, वो लोग मरता है। भाई जो बड़े बड़े आदमी लोग जो होते हैं, उनके बच्चे लोग विदेश पढ़ते हैं। ये भी तो बड़ी बात है अपने आप में। ये जो नेता हैं, ये जो खड़े होकर के बोलते हैं संसद में, कहते हैं कि भाई गलत हो रहा है। ये आपने किसी को सड़क पर उतरते हुए देखा है? जब प्रदर्शन कराने होंगे तो आप ही लोगों को आगे करेंगे। ऐसा ही होता है, मैं गलत कह रहा हूँ भाई साहब? सही बात बोल रहे हैं। तो ये कब तक मतलब इस तरीके से मोहरा बनते रहेंगे? कब तक किसी के कहे अनुसार चलते रहेंगे? भाई कभी ना कभी तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या है सही, क्या है गलत, क्या है। ये जानकारी तो सबको होनी होगी। जी, सबको होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अब ये जो संशोधन जो कर रही है सरकार, वही तो सवाल है कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आम जो जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, खासकर सरकार कहती है जो पसमानदा मुसलमान है, पिछड़े हुए हैं, भाई उनकी तो ज़मीन इतनी है नहीं कि वो वक्फ कर दें। उनको क्या ऐसा मिल जाएगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा। केवल राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता। जी, राजनीति हो रही है। इससे किसी का कुछ फायदा थोड़ी ना होगा। तो शमशुद्दीन साहब, आपको क्या लगता है? इसे थोड़ा सर इधर हो जाइए। क्या आपको लगता है ये सरकार जो कानून बना रही है, ये गलत बना रही है? गलत बना रही है। कैसे गलत बना रही है? ये गलत बना रही है। इसमें बहुत सारे गरीब का जो है जहाँ तहाँ घर बनाए हुए हैं बकबोट की ज़मीन में, जैसे रहने के लिए वो गुजारा कर रहा है। वो तो उनको भगा देंगे वहाँ से तोड़ करके कि ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है। तो भाई तुम्हारी नहीं तो तुम्हारी भी तो नहीं है। ये इन्होंने जो पहले के जो लोग थे जिनके पास करोड़ों बीघा ज़मीन था, उनके पास औलाद नहीं थी या थी भी तो बहुत कम थी, तो उन्होंने गरीबों को बसा गया कि भाई अब तुम यहाँ रहो, कोई तुम्हें नहीं उजारेगा। ये मैं तुम्हें जो है बकबोट की ज़मीन सरकार की नहीं है, बकबोट की ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, हम तुम्हें बसा रहे हैं। कि हमारे पास प्रॉपर्टी की पेपर भी है। अब वो लोग तो गुजर गए, वो पेपर ही नहीं मिलेगा। ये कहेगा हमारी ज़मीन है। अब ये इनके पास भी तो पेपर नहीं है, ये कैसे कह देगा हमारी ज़मीन है? और हमें तो मार के भगा देगा वहाँ से। आपकी जानकारी में कितनी ऐसी ज़मीन है कि जहाँ पर घर बने हुए हैं और वो वक्फ की ज़मीन है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं? जानकारी में यहाँ कितनी है ऐसी? यहाँ कम से कम हज़ारों बीघा से ज़्यादा होगा। हज़ारों बीघा से ज़्यादा होगा। हज़ारों एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन जो है बकबोट की है। ये जो बची हुई ये बस्ती ये है, ये अपना माता सुनी रोड पे भी है। ऐसी ज़मीन तो बहुत सारी ज़मीनें हैं। और क्या नाम है, निजामुद्दीन, हज़रत निजामुद्दीन के पास भी है। ऐसी ज़मीन तो बहुत सारी है। ये अपना ये क्या नाम इसका ईदगाह के पास है। बहुत सारी ज़मीनें हैं ऐसे तो दिल्ली सिटी के अंदर है। वो बाहर की तो देश की तो बातें छोड़ दो। सरकार कह रही है कि जो कुछ पूंजीपति लोग हैं वो इस जमीन का इस्तेमाल करते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं इस्तेमाल कर रही है। 150 मतलब 500 करोड़ रुपए में जमीन जो बेच दिया बकबोट का जो अंबानी को, उनके बाप की थी, इस गवर्नमेंट की बाप की जमीन थी, वो जो बेच दिया इसने। कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के जो इंसान हैं, जो लोग हैं उसमें, उनके पास भी तो कोई प्रमाण नहीं थे उसके कि वो कहाँ से वक्फ की जमीन हो गई। तो मैं तो वही बात तो कह रहा हूँ कि मतलब जो है हम अब हमारे पास करोड़ बीघा ज़मीन, हमारे पास एक औलाद है नहीं, उनके लिए कितना रह जाएगी ज़मीन, कितनी छोड़ जाए ज़मीन। हमने गरीबों को देख, जो हमारे खेत में मजदूर काम कर रहे थे, उनको रहने के लिए ज़मीन नहीं था, हमने उसे जा करके खड़ा करके कहने भाई यहाँ तुम इधर मकान बना लो, ये हमारी ज़मीन है, हमारे पास पेपर है। अब हम तो गुजर गए, अब हमारी औलादों ने उस पेपर को संभाल के नहीं रखा, या किसी बाढ़ में या जलन में या आग लग गई, इस वजह से वो जल गया पेपर, तो वो तो मिलेगा नहीं। वो कहाँ से मिलेगा पेपर? वो तो नहीं मिल सकता पेपर। तो फिर भी तो चाचा कुछ हो जाता है तो बेटों को पता होता है पहले कहाँ है कहाँ नहीं। वही सरकार कह रही है कि भाई जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कब्जा कर रखा है जमीन पर, गरीब। हाँ, आप बताइए। हम जैसे कब्जा कर रखे हैं कि भाई हमारे पास तो पुरखों की जमीन ही नहीं थी, तो हमने तो वो जमींदार के जमीन में हमने तो घर बना लिया। उन्होंने वो जमीन को बकबोट को दे दिया, हमसे कहा कि भाई तुम रहो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कहाँ से आ जाएगा वो पेपर?
क्या आपको उम्मीद लगती है फिर आगामी दिनों में क्या कुछ होगा? ये बहुत बहुत बुरा होगा। ये पूरे देश की नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ये हिंदू लोग भी है। जैसे मतलब मान के चलिए ये बस्ती बसी हुई है, इसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सब है। उनको तोड़ के उजाड़ करके भगा देंगे, ये कहाँ जाएंगे? तो गुजारा कर रहे हैं ना। हम किराएदार भी है उसमें, वैसे भी है, कोई शहर से कमाने के लिए गाँव से आए हुए वो भी वहाँ बस रहे हैं, उनको उजाड़ देगा वहाँ से। तो भाई जब तोड़ेगा तो वो सब भाग जाएंगे ना। ये गलत है, 101% गलत है। कुछ लोग तो समर्थन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ये तो दिल जीत लिया, सरकार ने इतना बढ़िया कदम उठाया है। बहुत बढ़िया कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनके पास उतनी ज़मीन ही नहीं है। उनके पास तो वो खुद ही बकबोट की ज़मीन में नहीं बसे हुए हैं। वो तो जो गरीब की तरफ देख ही नहीं रहा कि गरीब कर क्या रहा है, वो हो क्या रहा है, रोज पटरी पे सो रहे हैं वो। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस बातों को बिल्कुल ही नहीं मानने को तैयार हूँ कि भाई ये चीज़ जो हो रही है सही है या गलत। नहीं, गलत ही गलत है, ये सही नहीं है। ये भी ज़मीन बकबोट की है, ये इसके पास किसके पेपर है? ये देखो आप, ये बाउंड्री से लेकर के वो जो स्कूल बना हुआ वहाँ से लेकर के वहाँ तक ये कम से कम 10 एकड़ ज़मीन होगा। ये गवर्नमेंट की ज़मीन थोड़ी है, सारी वक्त की है, ये बकबोट की ज़मीन है। शादी वगैरह होता है जैसा कोई कम पैसे में शादी वगैरह। अब गरीब है, ये झुग्गी में रहते हैं, इनका इसमें ये बड़ा घर। यही तो सवाल है चाचा कि किसको कैसे पता चले कि ये वक्फ की जमीन है? तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है कि ये मेरी जमीन है? नहीं, गवर्नमेंट के पास इस बात का रिकॉर्ड है कि ये मेरी जमीन है, वो दिखा दे। आप मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ ये गाड़ी मेरी है नहीं, तो मेरे नाम से पेपर होगा इसका। अगर आप कह रहे हो कि मैं मतलब जो है मेरी है, तो आप रिकॉर्ड दिखा दो ना। तो आपके पास रिकॉर्ड है ना मेरे पास रिकॉर्ड है, तो ये जमीन है किसकी? तो बकबोट की जमीन है ये। तो मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो जमीन वक्फ की है। जो लोग दिए गवर्नमेंट की जमीन है तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगी ना कि भाई ये मेरी जमीन है। अब मैं नहीं दिखा लो, चलो मान लो आप दिखा दो, आप ही दिखा दो कि भाई ये देखो ये मेरी जमीन है, तुम्हारी है कि नहीं? ये आपकी है, ये ले लो, आप ले लो। तो मतलब जिसका रिकॉर्ड कोई है नहीं वो जमीन वक्फ की है वो। तो क्योंकि उसके पहले आप मालिक थे, आप मर गए, आपकी औलाद है, वो पेपर नहीं संभाल के रखा, या रखा भी तो घर में आग लग गया, कोई बात हो गई, गांव में भस गया जमीन, ऐसे भी होता है। आज हमारे पास ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, हमारे गांव में अपनी ज़मीन है, वो उसका पेपर जो है सो बाहर में, गांव में तो हम रहते हैं, हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। एक बात तो बताइए, देखिए ये भी तो सवाल है कि जो भाई गरीब मुसलमान हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके पास तो इतनी ज़मीन है ही नहीं कि वो वक्फ कर दें भाई, जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। तो ये आई कहाँ से? ये जो लोग पहले के मुगलों के टाइम के बाद के जो मतलब जमींदार जो थे, मतलब 74 में, 75 में, 85 में, 95 में, 90 में जो वो ज़मींदार थे, उनके पास जो मजदूर काम करने वाले थे, उनको वो ज़मीन दे दिया। मैं ऐसे रिकॉर्ड में जा नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं गांव कैसे मतलब प्रूफ दिखा देता। मैंने कहा भाई ये देखो ये ज़मीन जो है बकबोट की है कि है, और इसका उनका एक लड़का शायद अभी जिंदा है, उनके पास भी उसकी अभी रिकॉर्ड है। ये सामने ये देखिए, ये जो वाई सेंटर है, इस जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये हमारी जमीन है, फिर वो कैसे कह देगी? यही तो कहते हैं, यही तो दिक्कत है। सरकार कह रही है कि जो सेक्शन जो खत्म किया है उसमें क्या प्रावधान था कि भाई अगर किसी ने कह दिया कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये जमीन वक्फ की है तो वो वक्फ की हो गई। वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे कह देगा? कौन आकर के कहने वाला कि ये बकबोट की जमीन है? कौन आगे कहने वाला? कोई नहीं। कितने मंदिरों की, ये तो संसद तक की जमीन बता दिया कि ये वक्फ की जमीन है। संसद जहाँ बना हुआ है ये वक्फ की जमीन है। इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मतलब नहीं ये ज़मीन बकबोट की है, ये बात नहीं बता सकता। लेकिन जो बकबोट की ज़मीन है वो बकबोट की है, जिसके पास मतलब मान के चलिए आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, ठीक है, जो कुछ है पहले से है। दिक्कत इस बात की है चाचा कि अगर कोई नई जमीन है, नई जमीन और उस पर जाकर के अगर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये हमारी जमीन है और उसका कोई प्रमाण ना हो तो ये कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने इसी बात को तो मैंने अभी कहा है आपसे। वही बात तो सरकार भी कह रही है। तो मतलब अभी नया पर वो जो अभी कानून जो निकाला है, तो नया में ये परेशान है कि मतलब आप कौन सा जमीन बताया है कि मतलब ये बकबोट की जमीन है? अभी तक तो नहीं है ऐसी बात। सरकार का कहना है कि आप किसी भी जमीन पर जाकर के अब नहीं कह सकते कि ये वक्फ की जमीन है, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आप किसी जमीन को कह रहे हैं कि ये वक्फ की है, अगर आपके पास में कागज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जमीन वक्फ की नहीं है। चलो ठीक है, मैं इस बात को मान गया कि भाई आप हम जो है मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी मेरी है, मेरे पास प्रूफ नहीं है तो ये गाड़ी मेरी नहीं है। तो इस जमीन को आप भी तो नहीं कह सकते कि ये मेरी है, क्योंकि आपके पास है इसका कोई कागज।
आपके पास भी तो कागज होनी चाहिए ना कि चलो जी हमारी नहीं है, मैं वो तो तो मान रही सरकार हूँ। की हो गई, कल को कैसे सरकार होगी बदलेगी, क्या पता कल को बीजेपी ना रहे, कांग्रेस आए, समाजवादी कोई पार्टी भी आए, रहे तो- जो भी सरकार होगी उसके हाथ में होगी। वो जो जिस चीज की जो है मतलब आपको के जिसका बाप नहीं है उसका तो बाप है ही नहीं है, चाहे वो मेरा हो या उसका हो, कि बाप होगा तब न बताएगा कि हाँ भाई ये मेरा बाप है। समाधान जो कह रहा है या मतलब लिखित में जो कह रहा है कि कोई चीज को भी एक चीज समझ लीजिए, इसका समाधान होना क्या चाहिए आपके? उसका समाधान जो होना चाहिए कि जो जैसे है उसी तरह से होनी चाहिए, उसको छेड़ाखानी ना करे। छेड़ाखानी ना हो तो ये भी तो सरकार कह रही है कि कल को कहीं जाकर के ना कह दें भाई ये हमारे सामने ये आई सेंटर है कि भाई ये वक्फ की जमीन होगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी जो कब्रिस्तान वगैरह जो रहता है, कब्रिस्तान वगैरह जो रहता है उसमें सारे आदमी का ज़मीन रहता है। अब भाई किसी का पेपर है, किसी का पेपर तो होगा 100%। जो बाप दादा के ज़माने में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान में हमने दे दिया है। अब कल होकर के वो बोले सरकार की हमारी ज़मीन है, तब अब गांव में होता ना, गांव में मस्जिद होता है, मस्जिद जो होता है तो कोई लोग दान करता है। तो कह रहे हैं कि किसी की जमीन है वो नहीं छीनी जाएगी, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर जो किसी नई जगह पर जाकर के जो कहा जाता है कि भाई ये वक्फ की जमीन है, अभी देखिए महाकुंभ हुआ, जी जी, महाकुंभ को भी कह दिया कि ये वक्फ की जमीन है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, वक्फ की जमीन नहीं है, वो गलत बात। संसद को कह दिया, जहाँ संसद है कि भाई ये वक्फ की जमीन है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, यही है कि जो भाई जो कमियां हैं वो कमियां दूर होनी चाहिए, यही सरकार कह रही है। यही समझा करके बात होनी चाहिए। लेकिन चाचा दिक्कत तो यही है कि समझ आने नहीं देते विपक्ष के नेता, खुद खड़े होते हैं या सड़कों पर धरने प्रदर्शन करने के लिए आप ही लोगों को खड़ा कर देते हैं। किसी नेता को धरने में कभी आपने सड़क पर बैठे हुए देखा है? किसी के बच्चों को सड़क पर बैठे हुए देखा है? वही बात तो हम कह रहे हैं ना कि आज यहाँ पे मतलब लाखों आदमी गुजारा कर रहा है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो है, इस बात की गारंटी है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस बात की गारंटी है कि है नहीं। तो अब यहाँ से उजाड़ देगा तो सब उजड़ जाएंगे। आपका नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, हम ये जानने के लिए आए हैं कि ये जो सरकार जो कानून ला रही है वक्फ को लेकर के, कौन सा वाला कानून? वक्फ संशोधन जो नियम है, कानून बन रहा है, आपको जानकारी नहीं है? कौन सा वाला कानून बन रहा? अरे वक्फ में संशोधन जो हो रहे हैं, ये सरकार जो कह रही है कि भाई जो जमीन बता दी अगर किसी को कि ये वक्फ की है तो ऐसा नहीं है, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, प्रमाण तो देना पड़ेगा, ये जायज बात है, प्रमाण तो देना पड़ेगा। ये नहीं तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? रामले ग्राउंड में बैठेंगे ये कहाँ जाएंगे? ये फिर ये तो गवर्नमेंट जो है मतलब जो है ना जब हटाएगी, जब ये अबे चाचा पहले तुम चलो, जब ये यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से जगह हटाएंगे तो मतलब जो है ना इसको वहाँ पे तो जगह देना पड़ेगी इनको। कहाँ बैठेंगे फिर ये गरीब लोग? इसकी तो समस्या जो है ना गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगी ना। सरकार क्या कह रही है? सरकार का तर्क ये है कि कुछ पूंजी, सुनिए यार, रुकिए एक मिनट, अभद्र भाषा नहीं, आराम से, हाँ रुकिए, बताइए बताइए, बिना गाली के नहीं, ये बताइए। हाँ जी बताइए। जनाब मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे इनका गरीबों के घर उजड़ेंगे तो मतलब जो है इनका जो है ना गरीब कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा? रोटी कहाँ मिलेगी? रोटी कहाँ मिलेगी? पेट भूखा होता है? तुम तो खा रहे हो, है दुनिया को दिखा रहे हो। मोदी क्या दिखा रही है कि मैं खा रही हूँ? कहाँ जाएगा? तू दिखा रही है? अबे करोड़ रुपए के गवन का रखा तूने, करोड़ रुपए का, खरबों रुपए का है बेच दिया तूने हमारे देश को, कि हमारी मिट्टी है ये साल है, देश को बेच दिया तूने, पूरा लाल किला बेच दिया तूने। पूरा वर्ल्ड घूम कर आता है हर साल मोदी। कोई सा मंत्री नहीं गया, राजीव नहीं गया, इंदिरा नहीं गई, संजय ने गया, ये पूरा वर्ल्ड घूम कर आया है ये मोदी, अपने खर्चों पे गया है या? हमारे मुसलमानों के देश में जा रही है तू, वहां से भीख मांग कर लेकर आ रही है तू, फिर यहाँ बांध कर जो है ना तू हिंदुस्तान में अंदर कर रही है तू। एक मोहब्बत है हमारी हिंदू मुसलमान में। भाई देखो ये जो ना गलत कर रही है तो कर रही है, बस का बेड़ा कर रहा है, कर रिया गलत कर रही है ये, कर रही है भाई, कर रही है ये। आप किसी को मोहब्बत करते हो? आप हम भी मोहब्बत करते हैं। DNP इंसानियत गलत है, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। इंसानियत की दिक्कत है, मोहब्बत। क्या है मियाँ जी? नदीम आपको क्या लगता है ये सरकार जो कानून बना रही है, संशोधन कर रही है, इससे आपको कुछ नुकसान होगा क्या?
नुकसान क्या है, गरीब आदमी के तो रोजी रोटी चल जाए यही बहुत है। इसके लिए तो वही दौलत है, वही सब कुछ है, क्योंकि वो कमाएगा तो खाएगा। जब काम धंधा नहीं होगा तो वो बेचारा कहाँ से खाएगा। काम धंधे की बड़ी मार है। सारी मिसाल जो है, सारी बातों का निचोड़ काम धंधा है। गरीब आदमी के लिए तो काम धंधा चल जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। इसका पेट भर जाए भाई, यही बहुत है। और मोहन भाई बोलो हमारे भाई से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये केवल समाज को टारगेट किया जा रहा है, विशेष समाज को। सरकार का ये कहना है कि भाई जो गरीब मुसलमान हैं उनके पास में इतनी ज़मीन है ही नहीं कि वो उसको दान दे दें, कहीं वक्फ कर दें। उन्हें तो करना खाना है। कुछ पूंजीवादी लोग हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं भाई, जिसको कह दिया, जहाँ बता दिया कि ये ज़मीन वक्फ की है तो ये वक्फ की हो गई। उन पर अंकुश लगाना है, यही सब कुछ पूरा का पूरा मामला। देखो जी, वो तो एक बात की बात है, गरीब आदमी के लिए तो सब कुछ सारा उसका काम धंधा है। आ गई समझ में? वो पेट भरेगा तो अपने काम धंधे से भरेगा। जब काम धंधा ही नहीं होगा तो वो अपना पेट कहाँ से भरेगा? वो जगह ज़मीन क्या करेगी? पहले पेटों के लाले पड़े हुए, पेट भर जाए यही बहुत है। रोटी शाम को मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बड़ी बात है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।